मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे सज्जनों, प्यारे निर्माताओं, सर्जन करने वाले, रचनाकार, आप सबको पता है कि सज्जन किसे कहा गया है। सज्जन वह जो सृजन करता है, निर्माण करता है, जो केवल विकास नहीं करता, नव निर्माण करता है। सज्जन जो उस पैटर्न से मुक्त है जो बाधा बन सकता है क्रिएशन शुरू करने में, और उन सब आदतों से मुक्त है जो क्रिएशन में बाधा डालती हैं। बहुत सारे लोग विश्व में क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं मगर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो उन्हें कार्य करने नहीं देते। और यह बात प्रकाश में भी नहीं आई। रचनात्मक कैसे बने, सृजनात्मक कैसे बने, हमारे जीवन में मैसेजेस आते हैं हमारी ही प्रार्थनाओं की वजह से। कुछ कान पर सुनाई देता है पर इंसान को ये पता ही नहीं कि किस कारण से ये दृश्य मेरे जीवन में आया, किस कारण से ये शब्द मेरे कान पर पड़े। ऐसी क्या प्रार्थना की? क्रिएशन क्या है? हमारे अंदर क्रिएटर है जो जागृत होना चाहता है। हर संकेत के साथ कार्य होना चाहिए। जब हर संकेत के साथ कार्य होता है तो नए संकेत, आगे के संकेत जल्दी आते हैं और साफ साफ समझ में आते हैं। पहले जब संकेत समझ में नहीं आता तो इंसान प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे और संकेत दिया जाए। ये संकेत मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये करना है, नहीं करना है, तो मुझे एक और संकेत दिया जाए, कृपया एक और संकेत और खुलकर दिया जाए। तो फिर और संकेत आते हैं और इस तरह आगे बढ़ते गए तो हम अपनी उच्चतम संभावना पर, जहाँ संतुष्टि, शांति, आनंद प्राप्त होता है, स्टेबलाइजेशन होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अज्ञात का डर कुछ लोगों में होता है, अननोन, अलग फीलिंग। इंसान पुरानी फीलिंग में ही रहना चाहता है, जो नोन है, जो पहचानी हुई है। अपने दुख भी इंसान पहचान लेता है तो उन्हीं में रहना चाहता है। किसी और का दुख अगर कभी कहा जाए एक्सचेंज करो अपने अपने दुख, तो लोग एक्सचेंज भी नहीं करना चाहेंगे, कहेंगे अपना दुख कम से कम पहचान का तो है, पता नहीं सामने वाले का कौन सा दुख हो, वो चिपक जाए तो कैसा जीवन हो जाए। तो अपने दुख के साथ ही बहुत सोचकर इंसान अपना दुख ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसके साथ वो कंफर्टेबल हो गया है, उसके साथ जीने की हैबिट पड़ गई है। विश्व में बहुत सारे लोग तेजस्थान के संपर्क में कुछ क्षण के लिए आते हैं, उस टच को महसूस करते हैं। जो आइडिया आई, कुछ भजन सूझा, कोई कविता सूझी, कोई ऐसे शब्द बने, कोई ऐसी स्टोरी आई, कोई ऐसी एनालॉजी बनी, इतनी बढ़िया है, किसी को बताएंगे तो वो मेरी आइडिया चुरा लेगा, क्रेडिट ले लेगा। इस डर से लोगों ने प्रस्तुति नहीं किया, बाद में इस पर हम काम करेंगे, बाद में बताएंगे। फिर ना उन्होंने कुछ किया, ना ही किसी और को उसकी जानकारी मिली, वे खुद भी भूल गए। लोग बताते हैं बहुत क्रिएटिव आइडियाज आती है, कुछ होता है, हम बाद में भूल ही जाते, वो क्या आया था। ना लिख पाए क्योंकि ट्रेंड नहीं है कलमबद्ध करने के लिए, लिख नहीं पाते, और कोई क्रेडिट ले लेगा इसलिए बता नहीं पाते किसी को, कोई अपनी आइडिया करके न प्रस्तुत कर दे। तो पहली दिक्कत रचनात्मक बनने में आती है, लोग क्रेडिट छोड़ना नहीं चाहते। कोई और ये न कहे कि ये मेरी आइडिया है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत,
जब कोई हम आइडिया सुनते हैं तो तुरंत उसका नकारात्मक पक्ष पेश करके उसकी हत्या कर देते हैं, उस आइडिया की, उस रचनात्मक पहलू की तुरंत हत्या हो जाती है। क्योंकि जब भी हम कुछ सुनते हैं तुरंत उसका नकारात्मक पहलू हमारे सामने आता है। अगर कोई कहे हम आश्रम ऐसा सा बनाएं तो नहीं उसमें फिर ये दिक्कत आएगी, उसमें वो दिक्कत आएगी, ये पहले सूझता है हर एक को, क्योंकि नकारात्मक पहलू देखना लोगों की आदत है, प्रैक्टिस हो चुकी है, इतने सालों की प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया बताएगा तो तुरंत कहा जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें ये दिक्कत आएगी, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे पहले किसी ने कहा कि हम पूरे रोड पर चमड़ा बिछा दें, रबर बिछा दें ताकि पाँव न जले गर्मियों में, तो सुनकर क्या आता, क्या पागलपन है, कितना खर्चा हो जाएगा, ये अलाउड है क्या, उसमें कौन ये कार्य करेगा, रबर निकल जाएगा, उखड़ जाएगा, बच्चे ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने नकारात्मक पहलू आ जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। मगर जो जानते हैं रचनात्मक कैसे बने वो क्या कहते, अच्छा ये बात आई है, ये आइडिया ब्रिज है उस आइडिया पर जाने के लिए जिसके लिए ये आइडिया आई है। एक ऐसी चीज है, एक्चुअल जो आइडिया आना चाहती है उस तक पहुंचने के लिए ब्रिज है। तो जो नियम जानता है वो तुरंत नकारात्मक नहीं बोलता, अच्छा ये आइडिया आई है, जरा देखते हैं इससे हम आगे कैसे बढ़ सकते। फिर उसी आइडिया को लेकर चप्पल का आविष्कार हो गया कि पूरे रोड पर बिछाने के बजाय अपने पांव के नीचे डाल सकते हैं। अगर वह आइडिया सुनकर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होता, नकारात्मक पहलू को ही सामने रखते, ये इम्पॉसिबल, छोड़ जाओ, तो लोग तुरंत इम्पॉसिबल शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये ब्रिज है। जब भी कोई ऐसी आइडिया है जिसमें बहुत नकारात्मक बातें दिखाई दे, इससे बहुत पैसा खर्चा होने वाला है, इसमें ये दिक्कत आने वाली है, वो दिक्कत आने वाली है, तो कहना ये आइडिया ब्रिज है, ये पुल है, ये उस आइडिया तक जाने के लिए जिसके लिए ये आई है। अगर इतना भी कोई करना शुरू कर दे तो उस नकारात्मक पहलू को वो बाजू में रखेगा, इसको बाजू में, इसको पार्क करो पहले, नकारात्मक, क्योंकि इसको भी यूज करेंगे मगर बाद में, पहले वो आइडिया आ जाए फिर नकारात्मक पहलू को इस्तेमाल करेंगे, पहले ही नहीं। रचनात्मक बनने का रोल ही यही है, नेगेटिव थिंकिंग को पहले नहीं लाना है, पहले उसका सकारात्मक पहलू देखना, अच्छा से क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी कैसे लाएं, तो कुछ चीजें स्टॉप करनी है, कुछ चीजें लानी है, संग लाना है। जब कुछ लोग मिलकर क्रिएटिव आइडियाज पर काम करते हैं तो तेजस्थान से संपर्क होना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब एक इंसान थिंक करता है, सोचता है, तो करप्ट मन करता है, मन अपनी टांग अड़ाता है, मगर जब कुछ और लोगों से भी चीजें आने लगती है तो फिर वो तेजस्थान पर शिफ्ट होता है। तो तेजस्थान पर शिफ्ट होने के लिए कुछ और लोगों के विचार ग्रुप में आना आवश्यक है। पुराने जमाने में पंचायत रखी जाती, 5 लोग बिठाए जाते, ये पंचायत है, उसका कारण था, कभी दो एक तरफ दो दूसरी तरफ हो तो एक बीच में बचता है, जो तेजस्थान से संपर्क करके ज्यादा संभावना है जो सभी के लिए कल्याणकारी निर्णय है वो हो जाए। तो ये किन लोगों के द्वारा बनाया गया, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने जाना कि मन कैसे करप्ट करता है, विचारों को दूषित करता है। क्रिएटिव आइडिया आ रही है मगर तुरंत 2 लोग कहेंगे नहीं इसमें ये फॉल्ट है, इससे ये दिक्कत आएगी, इससे वो दिक्कत आएगी। मगर कहता ठीक है, ये दिक्कतों के बावजूद भी हम कोई ऐसी आइडिया पर शिफ्ट हो जाए, ये सहारा ले, इस आइडिया का सहारा लेकर आगे बढ़ें, क्या बढ़ा जा सकता है। तो कोई भी उटपटांग आइडिया हो वो सहारा बन सकती है, वो पुल बन सकती है आगे बढ़ने के लिए। कितनी सारी खोजें जो हुई, जो पहले उटपटांग लगी लोगों को, फिर जब उस पर काम किया गया तो वही चीज आज विश्व में सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मगर किन लोगों के द्वारा, जिन्हें ये नियम मालूम थे या बिना जानकारी में उन्होंने उन नियमों का पालन किया। तो संग को लाया जाए, क्रेडिट लेना बाजू में रखा जाए अगर, और तुरंत नकारात्मक पहलू नहीं जोड़ना है। जब आप कुछ सुनो, पहले सुन लेना है और कहना है ये पुल है आगे ले जाने के लिए। और दुश्मन रचनात्मक, सृजनात्मक बनने में एक्साइटमेंट, पेशेंस लोग नहीं रख पाते। कोई आइडिया आई, तुरंत काम नहीं हुआ तो पेशेंस खो देते हैं। कितनी सारी आइडिया एक्साइटमेंट में खत्म हो जाती है। लोग तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखी तो वो बड़े समय तक काम नहीं कर पाते किसी आइडिया पर। कुछ आइडियाज ऐसी है जिस पर निरंतरता से काम करना होगा। लोग वो नहीं कर पाते तो वो चीज़ें दब जाती, लोग भूल जाते। कितनी बड़ी क्रिएटिव आइडियाज दब गई, लोग भूल गए। तो एक्साइटमेंट में हमें रचनात्मक सोच को मारना नहीं है। एडिसन ने क्या पेशेंस रखा, लेबोरेटरी को आग लग जाने के बाद भी फिर से उन्होंने प्रयोग जारी रखे। 650 खोजें उनके द्वारा हुई। अगर उनकी खोजों को, उनके आविष्कारों को संसार से निकाल दो तो लोगों का जीना कैसा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक इंसान ने पेशेंस रखा, लगातार निरंतरता के साथ कार्य किया, हजारों कठिनाइयां आने के बावजूद भी टीचर्स ने कहा बुद्धू है, मगर फिर भी एक इंसान कैसे आगे बढ़ा। कालिदास को लोगों ने क्या समझा, महाकवि कालिदास कैसे बन गए, कैसी रचनात्मक कविताएं बनी। तो लोग पहले क्या कहेंगे, क्या हम वो सुनकर एक्साइट हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, या एडिसन की तरह पेशेंस रखते हुए कार्य कर पाते हैं। ये कार्य निरंतरता से जारी रहे, क्रिएशन जारी रहे। क्रिएशन होने के लिए पहली क्रिएशन अगर होती है तो ये क्रिएशन वरदान बन जाती है। पहली क्रिएशन नहीं हुई तो ये वरदान नहीं बन पाती। लोग कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं, संगीत में, चित्रकला में, अलग अलग कला के क्षेत्र हैं, उनमें वे कार्य करते डूब जाते, पूरा खुद को भूल जाते हैं। मगर जब उससे वो बाहर आते हैं तब वे क्या होते हैं, तब क्या वे पहली क्रिएशन को याद कर पाते हैं। अगर वे पहली क्रिएशन को याद नहीं कर पाते तो संभावनाएं अहंकार बढ़ने की, क्रेडिट लेने की शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहली क्रिएशन जुड़ना आवश्यक है, शुरुआत होना आवश्यक है। रचनात्मक बनना है, क्रिएशन करनी है, तो पहली क्रिएशन क्या है। कोई फिल्म चल रही हो और उस फिल्म में कुछ लोग स्टार्ट में आए ही नहीं, देरी से आए, उन्होंने स्टार्ट सुना ही नहीं, और फिर वो बीच में आए, कुछ समय के बाद आए, फिर कुछ बातें उन्होंने सुनी, अच्छी भी लगी फिल्म की, और कहा गया इंटरवल में आप जो भी सुने हो उसकी खबर लोगों को पहुंचा कर आओ, जो भी सुने हो उसकी खबर पहुंचा कर आओ। ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स है फिल्म में, तो उस ब्रेक में लोग बाहर जा रहे हैं। अब दोनों तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने शुरुआत देखी है और एक जिन्होंने शुरुआत नहीं देखी। दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों खबर पहुंचा रहे हैं लोगों तक, मगर दोनों की खबर पहुंचाने में क्या फर्क होगा। एक खबर पहुंचा रहा है, सामने वाले का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा तो भी खुश हो रहा है, और एक खबर पहुंचा रहा है, सामने वाले का बुरा रिस्पांस आया, दुखी हो रहा है, अरे मैं ये करूंगा ही नहीं, ये बहुत कठिन है, कठिनाई है। मगर ये जिसने शुरुआत देखी है उसको मजा आ रहा है, अरे ये तो भक्ति की अभिव्यक्ति है। वह उस कार्य को बोझ नहीं करके ले रहा, कर्तव्य करके नहीं ले रहा, फिल्म देखी इसलिए करना है इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि शुरुआत देखी, क्योंकि शुरुआत में पहली क्रिएशन बताई गई, शुरुआत में पहली क्रिएशन, वो क्रिएशन हुई तो आगे की क्रिएशन।
जब लोग क्रिएटिव नहीं होते तो वो क्या करते, अलग अलग करते जाते। परिवार क्यों विभाजित होते जा रहे, तुम अलग जाकर रहो, तुम अलग जाकर रहो, रोज रोज का टेंशन नहीं चाहिए, रोज रोज के झगड़े नहीं चाहिए, तो तुम भी अलग हो जाओ, तुम भी अलग हो जाओ, अलग ही कर। जब लोग क्रिएटिव नहीं है अलग लोग होते जाएंगे। जब फिर से क्रिएशन जागेगी तो कैसे जोड़ा जा सकता है, वो संभावनाएं दिखने लगती। कुछ लोगों ने कुछ सृजन किया, फिर उस पर विकास का कार्य चला, फिर विकास का कार्य जब उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है तो फिर एक सृजनात्मक सोच तैयार होती है, फिर उसमें एक नया डायमेंशन आता है। इसको समझो, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया तो ये क्या है, सृजनात्मक है, एक नई खोज है। उसके बाद तो लोग उसका विकास करेंगे, यानी अब बल्ब छोटा हो, बड़ा हो, मर्क्यूरी हो, ये क्या है, उसका विकास है। विकास भी इंपॉर्टेंट है। विकास के साथ जब एक उच्चतम अवस्था आती है तो फिर उसमें सृजनात्मक पहलू फिर जुड़ता है। तो सृजन करना है, विकास करना है, फिर सृजन करना है, फिर विकास करना है, इस तरह ये खेल चल रहा है। तो विकास हमें सृजनात्मक बनाए, सृजनात्मकता हमसे विकास करवाए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें बढ़ना है। पॉइंट ऑफ क्रिएशन से हम सृजनात्मक आइडियाज निकाल पाएं और फिर सहज मन से उसका विकास कर पाएं। जब विकास होगा, जैसे बल्ब का विकास हुआ तो जॉन लॉगी बियर्ड ने क्या किया, उस बल्ब को पिक्चर ट्यूब बना दिया। उस बल्ब को पिक्चर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब क्या है, जो टीवी में आप देखते हो, बल्ब का सामने वाला हिस्सा सामने होता है, पीछे वाला हिस्सा अंदर होता है वो बल्ब ही। मगर किसने सोचा इस बल्ब में खाली रोशनी निकलेगी या चित्र दिखेगा। सृजनात्मकता कैसे तैयार होती है, किसी को विचार आता है कि ये बल्ब के अंदर चित्र दिखे। जब पहली बार कोई किसी को बताए कि इस बल्ब से चित्र दिखेगा तो सब क्या बोलेंगे, पागल हुआ, इससे कैसे चित्र दिखेगा। मगर फिर जब उस पर कार्य हुआ तो आप जानते हैं कि फिर पिक्चर ट्यूब तैयार हुआ, लोग पिक्चर देखने लग गए, फिर उसका विकास हुआ। आज कंप्यूटर्स आ चुके हैं, उस ट्यूब का आविष्कार, विकास कैसे हुआ आगे। तो समय के साथ आप देख रहे हो सृजनात्मकता जुड़ती है, फिर विकास होता है, विकास की उच्चतम अवस्था पर फिर सृजनात्मकता आती है। इस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसमें आगे विकास होगा। आगे कंप्यूटर्स कैसे होंगे, आगे टीवी कैसी होगी, लोग फिल्म देख रहे हैं किचन की, तो वो खुशबू भी आप तक कैसे पहुंचे, वो ट्रांसमिट कैसे हो, वो खुशबू जो उस किचन की सीन में चल रही है उसको ट्रांसमिट करना है। वो ठंडक, हिमालय की सीन चल रही है तो ठंडक कैसे ट्रांसमिट की जाए, हर चीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। जब पहली बार कोई बताएगा लोग कहेंगे ऐसे कैसे होगा, इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अभी तक ये पॉसिबल नहीं है। मगर कोई सुनता है तो उसके अंदर विचार शुरू होते हैं, जरूर कोई रास्ता होगा, विचार दिया जा रहा है यानी उसका कोई रास्ता होगा। फिर लोग उस पर काम करेंगे, फिर ऐसी चीजें बनने लग जाएगी। फिर क्या, टीवी पर स्मेल कंट्रोल भी होगा, स्मेल कंट्रोल कम करो, ज्यादा खुशबू आ रही है, जैसे बोलते हैं ब्राइटनेस कम करो, आवाज कम करो, तो स्मेल कम करो, एयर कम करो, हवा ज्यादा आ रही है। तो पहले क्रिएटिव आइडियाज कुछ लोग नकारात्मक पहलू देखते हैं, कुछ हंसकर उड़ा देते हैं, कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं क्या हो सकता है, क्या संभावना। ये तो एग्जाम्पल है बाहर का। इंसान मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसके पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को खत्म करने के लिए कैसे रिमाइंडर्स बनाया जाए, कैसे संघ का निर्माण किया जाए, कैसे क्रिएटिव आइडियाज लाई जाए जिससे हमारा प्रॉब्लम इम्पर्सनल प्रॉब्लम बन जाए और वो जो करोड़ों को लाभ दे। विश्व में जो करोड़ों लोग हैं जो उन समस्याओं में उलझे हुए हैं, युद्धों की तैयारी चल रही है, तो वो सारी युद्धें कैसी रोकी जाए, कितनी युद्ध। फिर कोई सोच रहा है विश्व युद्ध होगी क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मूल बात है, इंसान अनट्रेंड है, उसने ईर्ष्या योग जाना नहीं,
उसने स्वीकार योग जाना नहीं है, अहिंसा योग उसे पता नहीं है, मृत्युपरांत जीवन योग उसे किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने खबर ही नहीं दी है, मौनायाम विचारायाम किसी ने बताया नहीं, तेज की शक्ति क्या है लोगों को पता नहीं है, श्रवण योग क्या है, सेवा योग क्या है, भक्ति योग क्या है, नहीं पता। तो ये सब चीज़ें कैसे क्रिएटिवली लाई जाएं, लोगों तक जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो लोग सभी सहयोग करना चाहेंगे। आज आप बता नहीं पाते कि तेज का अर्थ क्या है, तेज कौन सी समस्या को सुलझा सकता है, विश्व की कौन सी समस्या सुलझ सकती है। आपको बताया जाए कि विश्व में समय के साथ अलग अलग धर्म बनते रहे तो क्या एक और नए धर्म की आवश्यकता है? और कोई आपको क्रिएटिव आइडिया बताया, अभी नए धर्म की आवश्यकता नहीं है, हर धर्म में तेज शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि समस्या क्या है, धर्म तो बढ़ते जा रहे हैं मगर एक नहीं हो पा रहे हैं। सभी थ्योरेटिकल यही कह रहे हैं कि एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, मगर उसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, उसमें तेज जोड़ दिया जाए तो तेज हिंदू होगा, तेज मुसलमान होगा, तेज ईसाई होगा, तो वे सब एक हो गए। क्योंकि तेज मुसलमान और तेज हिंदू मिलेंगे तो उनको पता है वो एक दूसरे को स्वीकार करेंगे तुरंत, वरना क्या होता है कि हिंदू मुसलमान से मिलता है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, ये इस तरह का होगा, वो इसके बारे में क्या धारणा रखता है, वो उसके बारे में क्या धारणा रखता है। तेज शब्द के साथ तुरंत ट्यूनिंग हो जाएगी कि दोनों जानते हैं, दोनों की समझ एक है, प्लेटफॉर्म एक है, तो तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। और वहाँ पर तेज हिंदू जो इंसान है उसका बच्चा तेज हिंदू नहीं है, उसका बेटा तेज हिंदू नहीं है। वो अपने बच्चे को कहेगा तू अभी हिंदू है, तुझे बड़ा होना है, तुम्हें समझ प्राप्त करनी है, तब तू तेज हिंदू बनेगा। आज तक क्या हुआ, हिंदू के घर में जो पैदा हो गया हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान हो गया, बिना कुछ किए बिना कुछ समझे। तो पिताजी जानता है, बेटे को कहेगा कि तुम्हें तेज हिंदू बनना है। अब जब कोई आइडिया से रखे, तुरंत कोई बोले नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोग ऐसे है वैसे है, बच्चा इस तरह सोचेगा वैसा सोचेगा, तुरंत अगर उसकी नेगेटिव बातें बताकर कोई उस आइडिया को खत्म कर दे तो क्रिएशन कैसे होगी, नवनिर्माण कैसे होगा। तो उसका ये रूल है, जब आइडिया आएगी, जब भी आप ऐसा सुनोगे, जब कोई ऐसी बात जो पूरे विश्व के साथ लागू की जाएगी तो मन कैसे स्वीकार कर पाए, इतना बड़ा कुछ हो सकता है क्या, तुरंत बता नहीं उसमें ये दिक्कत आएगी, इसमें वो दिक्कत आएगी, तुरंत दिक्कत बताई जाएगी। मगर क्या कहा जाएगा, ये दिक्कतें पार्क करो, पहले इसमें क्या क्या हो सकता है, ये और किस बात की तरफ हमें ले जाएगी। तेज शब्द क्यों बेस्ट क्रिएटिविटी कहा गया, शब्दों में अगर क्रिएशन लाई जाए तो तेज शब्द कैसा क्रिएशन है जिसको आगे डिक्शनरी में जोड़ा जाए कि तेज शब्द लोग तुरंत उस बात की तरफ शिफ्ट हो पाए, उस शब्द की मदद से वो शब्द मदद कर पाए। तो इस शब्द ने कितना बड़ा कार्य कर दिया। एक शब्द में इतनी बड़ी क्रिएशन हो सकती है जब लोग इस्तेमाल करेंगे, जब उस पर मनन करेंगे तो उसके रहस्य, उसके सकारात्मक पहलू खुलते जाएंगे। और फिर जब लोग सकारात्मक पर काम करते हो इतना कुछ आ जाता है तो बाद में जो छोटी छोटी नकारात्मक सोच होती है उसका हल भी मिल जाता है। तो एक क्रिएटिव आइडिया आपने सुनी जिसमें विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लोग थ्योरेटिकली बोलते आए ऐसा होना चाहिए मगर संभावना नहीं दिखी, और उसकी संभावना सामने लाई गई कि लोग उस समझ को प्राप्त करके तेज जोड़ते जाए, तेज टीचर बन जाए, तेज डॉक्टर बन जाए। ये तेज शब्द क्या निर्माण कर सकता है, कुछ दिक्कतें जरूर सामने आएगी, उसके हल ढूंढे जाएंगे, समय के साथ सब चीजें होते जाएगी। मगर जब लोग मिलकर ये कार्य करेंगे तो पता चलेगा कि संघ का क्रिएशन में कितना बड़ा महत्व है। वरना लोग उसी बात को सिर्फ विकास करते रहेंगे, सृजनात्मकता नहीं लाएंगे। फिर कोई बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, फिर एक नया धर्म आता है, ये सिर्फ चलते रहेगा।
फिर कोई सन्यासी बनेगा, फिर कोई संसारी के गीत गाएगा, फिर कोई कहेगा अभी संसारी बहुत हो गया, अभी सन्यासी बनो। मगर तेज संसारी जो दोनों के परे है, जो सन्यासी के भी गुण ले पाता है, जो संसारी के भी गुण ले पाता है, जो सन्यासी के अवगुण छोड़ पाता है, वो नुकसान नहीं लेता। संसारी जीवन के जो दुर्गुण है वो उनको समझ पाता है। अगर ऐसा तेज संसारी बन जाए तो इस चक्र से बाहर आ जाएंगे। तो कितने दुष्चक्र चल रहे हैं संसार में, उन सभी से बाहर आने के लिए तेज कैसी क्रांति है, उस तेज को कैसे हमारे जीवन में लाया जाए, तेज स्थान से कैसे संपर्क रखा जाए। तो ये कुछ बातें आज आपके सामने रखी गई कि कैसे उस तेज स्थान से हर क्रिएशन तारीफ है, तारीफ चली रही है हर उस इंसान के द्वारा जो अपने तेज स्थान के संपर्क में आया, रियलाइज हुआ। आपका लक्ष्य है आप भी उस अनुभव पर स्टेबलाइज हो पाए और वहाँ से देख पाए, वहाँ से सारा संसार कैसे दिख रहा है और वहाँ से कैसे तारीफ होती है, कैसे भक्ति होती है। हर गीत कैसे भक्ति का रूप लेता है, हर आंसू, हर हास्य कैसे भक्ति का रूप लेता है, हर क्रिया, हर सेवा कैसे भक्ति का रूप लेती है, सराहना का रूप लेती है। तो ये सराहना कैसे क्रिएटिव तरीके से अलग अलग ढंग से होती है। हर एक का तरीका अलग होगा, कंपैरिजन न करें, दूसरे की किताब में न उलझें, मगर वो तरीका देखें, एंजॉय करें। बुद्ध आंख बंद करते तो वो भी सराहना है। कितने लोग पूरे दिन में आंख बंद करते हैं, बुद्ध आंख बंद करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं और बीच में आंख बंद किए, तो उसका अर्थ क्या है, वो उस अनुभव की सराहना कर रहे हैं। अंदर कुछ ऐसा है जिसको जानना है बीच बीच में। तो बुद्ध का तरीका अलग है, मीरा का तरीका अलग है, उस अनुभव को टच करने का। हर एक का तरीका अलग हो सकता है। हमारे जीवन में ये क्रिएशन डे आया है तो हम कैसे सृजनात्मक बने, विकास करें, उच्चतम विकसित सोसाइटी बनाए। वहाँ फिर किस तरह की सृजनात्मकता शुरू होगी, सृजनात्मकता वहाँ कैसी होगी कि सब लोग मिल गए हैं, सभी तेज से पहचान रहे एक दूसरे को। तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, वो पहचान नहीं है, तेज पहचान है। तो जब मिलकर करेंगे कार्य, तो ये साइकिल चल रही है विकास और सृजन की, तो इसमें सृजनात्मकता कैसे बढ़े, विकास तीव्र गति से कैसे बढ़े, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से हम देखें जीवन में होने वाली हर घटना का। और नई खोज, नई सोच बड़ा चमत्कार करेगी। आपको देखकर लोगों के अंदर प्रेरणा जगेगी, ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा जगे। ऐसी कुछ बातें थी आज के प्रवचन में आपको बतानी। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आपने यदि गौर किया हो तो पाएंगे कि आपका अधिकांश समय या तो भूतकाल की घटनाओं, निर्णयों या बातों को याद करने में बीत जाता है, या दिन का बहुत सा समय भविष्य के बारे में सोचकर चिंताओं और डरों में चला जाता है। वर्तमान में जीना लगभग हम सभी भूल ही चुके हैं, जिस कारण हमारी जीवन रूपी नैया सुख दुख के भंवर में फंसी रहती है। हालांकि आनंदित रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट आपने बहुत बार सुना होगा, वर्तमान में जियो। ना चाहकर भी मन विचारों के पीछे भागकर वर्तमान से हमें बाहर खींच लाता है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है, अब वर्तमान में जिए तो कैसे? इसके लिए आवश्यकता है आपके जीवन से केवल 5 दिनों के निवेश करने की। वर्तमान में जीने की कला सीखने हेतु रजिस्टर करें सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है, जिससे अनुभव जो किया है वो अवर्णनीय है। इतना दिल को इतना आनंद कभी कभी महसूस नहीं किया है।
ऐसा लगता है आप बोलते रहे और मैं सुनता रहा। और जो भी मैंने बुक में पढ़ा था वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में लेके चलता था अपने, अब यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं प्रोफेशन से आई सर्जन हूँ। सरश्री सर ने हमें ये आंतरिक दृष्टि दी है, अंधकार से प्रकाश तक लेने जाने का जर्नी है, अभी शुरू हुआ है। ये आपका सर जो प्रोग्राम है ये इज़ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। और फिर आपकी सारी बातें जो थी बहुत हाई लेवल की बातें थी। खासियत ये थी कि बातें बहुत हाई लेवल की थी और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप बात को बोलते हैं। उस पर आपने जो सिखाया हमको, आप जो ट्रेनिंग दी यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी की ये गोल्डन मेमोरीज में से। यहाँ आने के बाद मैंने अनुभव किया सारा का सारा ये जो क्षेत्र है पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ। यहाँ पे जो करिकुलम डिजाइन किया गया जो वो सीधा ब्रेन से हार्ट पे उतरता है। और मैं अपने 5 दिन के एक्सपीरियंस में जो फील कर पा रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आया था वो कोई और था, जो यहाँ से जा रहा हूँ मैं और कोई और। 2019 में पहले बार ये शिविर किया था और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आया है एंड आई अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ टिल डेट। ये एजुकेशन हर विलेज में, हर सिटी में पहुँचे, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार अद्भुत है जिसे हम कुदरत की देन कहेंगे। और आज मेरे यहाँ आने का जो सौभाग्य मुझे मिला है तो ये बात तय है, हजारों नहीं लाखों तक ले जाने की इच्छा रखता हूँ। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 22 से 26 मई 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल 14 से 17 वर्ष तक के युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इस शिविर में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 14 से 16 मई 2024। हर युवक यह शिविर जरूर करे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।